निरहंकारिता, अनअज्यूमिंग। इसका सबसे पावरफुल एग्जाम्पल अगर किसी ने भी आज तक सेट किया होगा ना, तो वो और कोई नहीं है हमारे बजरंगबली के अलावा। इतनी ताकत होने के बावजूद भी वो ऐसा कोई एक क्षण नहीं आया जब उन्होंने अहंकार दिखाया हो। उनकी शक्ति का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि जब हनुमान जी माता सीता से मिलने के लिए लंका जा रहे थे, तो उन्होंने जिस विशाल पर्वत पर पैर रखकर लंका की तरफ छलांग लगाई थी, वो पर्वत पूरा का पूरा जाकर पाताल में समाहित हो गया। इतनी शक्ति के साथ कूदे थे हमारे हनुमान जी। अब लंका जाते समय सबसे पहले टकराव हुआ उनका सुरसा राक्षसी के साथ। उसने हनुमान जी से बोला कि मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी बोले अभी नहीं, अभी समय नहीं है, पहले मैं माता सीता से मिलाऊं फिर खा लेना। नहीं, मैं तो अभी खाऊंगी। सुरसा राक्षसी ने लगभग 1 योजन तक का मुंह खोला। 1 योजन में लगभग 8 मील होते हैं। तब हनुमान जी 2 योजन के हो गए। सुरसा ने 2 योजन का मुंह खोला, तब हनुमान जी 4 योजन के हो गए। जब सुरसा ने 4 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 8 योजन के हो गए। फिर 8 योजन का मुंह किया सुरसा ने, तो हनुमान जी 16 योजन के हो गए। फिर हनुमान जी ने सोचा कि ऐसे तो नहीं होगा। अब हनुमान जी 1 योजन के हो गए। सुरसा के मुंह में घुसे और वापस भी आ गए। हनुमान जी ने बोला कि चलो अब तो जाने दो, अब तो तुम्हारी भी हो गई और मेरी भी। अब यहाँ हनुमान जी से निरअहंकारिता सीखने योग्य। जब उनको बल दिखाना था तो वो बड़े हो गए, और जब बुद्धि दिखानी थी तो छोटे हो गए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो भी बुद्धिमान इंसान होते हैं ना, वो हमेशा छोटे होकर रहना ही पसंद करते हैं। भीड़ में जो भी इंसान अपने को ज्यादा बलवान, ज्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश करे, तो समझ जाइएगा कि उसके पास कितना दिमाग है। एक कहावत है कि जिस पेड़ में जितना ज्यादा फल लगे होते हैं, वो जितना ज्यादा हरा भरा होता है, उतना ही ज्यादा वो झुका हुआ होता है। जो भी पेड़ ज्यादा अकड़ के खड़े हों, यकीनन वो सूखे हुए ही होंगे। अब हनुमान जी लंका पहुंच गए माता सीता के पास, और जाकर एक जगह छुप कर बैठ गए। वो देख रहे थे कि रावण माँ सीता को धमका रहा है। रावण के जाने के बाद हनुमान जी माता सीता के पास आए और प्रणाम किया। आप कौन है? माता सीता ने पूछा। मैं श्री राम का दूत हूँ। उन्हीं की शपथ लेके कहता हूँ कि इससे ज्यादा बड़ा परिचय मेरा कोई नहीं है। अब अगर हनुमान जी की जगह हम होते तो बताते कि मैं सुरसा को मार के आया, पर्वत को चीर के आया, पर नहीं, वो तो निरअहंकारी हैं और वही उनका परिचय। माँ ने पूछा इतना समय हो गया, अब तक नहीं आए प्रभु मुझे लेने? हनुमान जी ने बोला, माँ मैं ले तो आपको आज ही जा सकता हूँ रावण को मार के, पर प्रभु की अभी मुझे आज्ञा नहीं है, तो आप कुछ दिन और प्रतीक्षा करिए, प्रभु आएंगे और आपको ले जाएंगे। उनकी तो बहुत बड़ी सेना है, मेरी ही तरह योद्धाओं की। अब माँ सीता समझ नहीं पाई। हनुमान जी छोटे से होके गए थे उनके पास। अब माँ सीता को संशय हुआ, वो व्याकुल हो गई। अब माँ सीता कहती हैं, मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रकट किए निज देहा। तब हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया, अपना देह प्रकट किया, कनक भुज आकार शरीरा। यहाँ माँ सीता का संशय दूर करने के लिए अपना आकार दिखाया। वाली बात ये है कि बलवान लोग लोगों का डर दूर करने के लिए अपना बल दिखाते हैं, जबकि आजकल लोग सिर्फ दूसरों को डराने के लिए ही अपने बल का इस्तेमाल करते हैं। अब माता सीता से मिलने के बाद हनुमान जी को बहुत जोरों की भूख लगी। उन्होंने वहाँ के फल तो खाए ही साथ सारे बाग बगीचों को भी तहस से नहस कर दिया। राक्षसों को भी मारा। रावण ने मेघनाद को बोला कि जाओ और इसे पकड़ के ले आओ। मेघनाद का नामुमकिन था हनुमान जी को पकड़ना, पर मेघनाद ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया और हनुमान जी को ब्रह्मा जी के सम्मान के खातिर बंधना पड़ा। ले जाया गया हनुमान जी को रावण के सामने। बहुत से संवाद हुए उनके बीच, पर रावण किसी एक में भी हनुमान जी से जीत नहीं पाया। उसने बोला, भय नहीं लग रही तुझे? तेरे बगल में स्वयं मृत्यु खड़ी है। हनुमान जी ने बोला, खड़ी तो भले मेरे बगल में, लेकिन देख तुझे रही है, और कोई भय नहीं है मुझे मृत्यु का, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे हाथ बंधे हैं, मेरे प्रभु के नहीं। मेरा एक बाल भी बांका नहीं होने देंगे वो। तू तो बस अपनी सोच। अब आप सोचिए कि इतना बलवान, इतना पराक्रमी, इतना तेजवान, इतनी उत्कृष्ट बुद्धि होने के बावजूद भी उन्हें खुद पे नहीं बल्कि श्री राम पे विश्वास था कि वो उन्हें कुछ भी होने नहीं देंगे। हाँ, बजरंगबली से सीखने योग्य है। लोगों के पास आज थोड़ा पैसा, थोड़ा पावर आया नहीं कि वो अपने को सबसे सर्वोपरि समझने लगते। निरअहंकारिता का कोई संपूर्ण रूप अगर इस दुनिया में कोई आज भी है तो वो स्वयं हमारे बजरंगबली ही है।
प्रभु श्री राम के पास वापस जाने के बाद भी उन्होंने सारा श्रेय प्रभु को दिया कि प्रभु हमने तो कुछ नहीं किया, जो आपकी इच्छा हुई बस हो गया। हम पूरा नहीं पर अगर कुछ अंश भी निरहंकारिता अपने जीवन में ले आ पाएँ तो शायद अपने जीवन को थोड़ा सा सार्थक बना पाएंगे।